रघुनंदन कोचिंग जोन। साथियों, इस वीडियो में हम विषम दिन ज्ञात करना सीखेंगे। ये कैलेंडर पार्ट 2, चैप्टर कैलेंडर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर समझ चुके हैं, उसको जरूर वॉच करिएगा। साथियों, इस वीडियो में हम विषम दिन ज्ञात करना सीखेंगे। विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देंगे। विषम दिन दिए गए दिनों को 7 से भाग करने पर जो शेष दिन बचता है, उसे हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कहते हैं। साथियों, इसका एक फार्मूला है, ध्यान देंगे। विषम दिन ऑड डेज इक्वल टू विषम दिन इक्वल टू कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटे 7। जैसे हम ले लेते हैं 35 दिन, हम लेते हैं 35 डेज। 35 दिन में विषम दिन कितना होगा, ध्यान देंगे। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 बचे 35, कट गया तो आया कितना, शेष 5। तो शेष 5 मतलब 52 सप्ताह हो गए। लेकिन विषम दिन कितने आए, 0, क्योंकि शेष तो 0 है ना। 60 बचे 35, शेष 0, तो शेष पर 0, यानी विषम दिन क्या है, विषम दिन 0 है। और सप्ताह कितने हैं, 5 सप्ताह, यानी 35 दिन में 5 सप्ताह हैं और विषम दिन कितने हैं, 0 है, कोई और डेज नहीं है। अगर हम लेते हैं साथियों जनवरी महीने में विषम दिन ज्ञात कीजिए। विषम दिन ज्ञात करना है तो हम जानते हैं जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31, अगर हम 31 को 7 से भाग कर दें तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 चौक 28, 28 गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ 4, तो ये 4 सप्ताह हो गए और 2 क्या हो गए, विषम दिन। यानी जो शेष पर, मैंने कहा दिए गए दिनों को 7 से भाग करने पर जो शेष दिन बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। तो शेष यहाँ 2 बचा, तो ये हमारा विषम दिन हुआ और ये 4 सप्ताह और 2 विषम दिन ये आएंगे जनवरी महीने में। अब हम देखते हैं, क्योंकि 28 2 30, यहाँ 3 बचना चाहिए ना, 28 2 30, 28 2 30 और प्लस 3, यानी 3 विषम दिन आएंगे साथियों। अब हम ले लेते हैं साधारण वर्ष। जैसे हम कोई वर्ष है, वर्ष हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे देखते हैं, ध्यान देंगे। हमने लिया वर्षों के प्रकार। अब वर्षों के प्रकार मतलब वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, ये कैसी बात है, ध्यान देंगे। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष, यानी सिंपल ईयर। साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। साधारण वर्ष में क्या होता है कि 28 ऐसा वर्ष, मतलब ऐसा वर्ष लिख सकते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की हो तथा कुल 365 दिन हो, 365 दिन हो, उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। ध्यान दीजिए, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की हो और कुल 365 दिन हो। अब इसमें हमें विषम दिन ज्ञात करना है। इसमें साधारण वर्ष में विषम दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। विषम दिन कैसे निकालेंगे, 7 से इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे साथियों, 7 बचे 35 जाएगा 35,
ये 1 हासिल आ जाएगा और 5 नीचे उतार लेंगे, 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 आ गया और एक शेषफल बच गया। ये जो शेष बचा है यही विषम दिन है, यानी साधारण वर्ष 365 दिन में एक विषम दिन और 52 सप्ताह और एक विषम दिन आया। कितना आया? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होते हैं। ये हमने विषम दिन ज्ञात करना सीखा। अब हम आगे ले लेते हैं। आगे हमारा होता है, चूंकि मैंने बताया है वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा वर्ष कौन सा होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष इंग्लिश में बोले तो लीप ईयर। लीप ईयर इसमें वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, 29 दिन तथा कुल 366 दिन हो, कुल 366 दिन हो, उसे हम अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर कहते हैं। ध्यान देंगे साथियों, ये अधिवर्ष है। लीप ईयर्स क्या है? जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है और टोटल कुल दिन हो जाते हैं 366। अब अधिवर्ष में हमें क्या निकालना है? विषम दिन। 366 दिन है, इसमें हमें ऑड डे फाइंड करना है, यानी विषम दिन ज्ञात करना है। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35 जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा और 6 को हम नीचे उतार देंगे। फिर 7 दूनी 14, 14 गया और बचा कितना? 2। ये दो क्या है? 2 विषम दिन है, यानी अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आ गया हमारा लीप वर्ष में। साधारण वर्ष में क्या था? 52 सप्ताह और 1 विषम दिन हुआ आया था। तो साथियों, विषम दिन ज्ञात करना हमने सीख लिया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी महीना, कोई भी दिन दिया हो, कितना भी दिया हो, उसको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? विषम दिन होगा। साथियों, वीडियो को अच्छे से वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।